हेलो बच्चों, स्कूल फ्रॉम होम की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मैं ललिता मैम। कैसे हो आप सभी? बच्चों, कल हमने पाठ पढ़ा था डर का सामना। तो बच्चों, आज उसके मुख्य बिंदु देखते हैं कि कल हमने कहाँ तक इस पाठ को पढ़ा था। हमने कल पाठ के माध्यम से जाना था कि केशव को बारिश से डर लगता था। कासवी और केशव दोनों मित्र थे और बारिश आने पर केशव ने चीख मारी। डर के मारे वो बहुत डरता था बारिश से और चीखता था। अब आगे देखते हैं बच्चों। वहां पहुंचकर उसने देखा कि केशव घर पर ही था। वहां से मतलब है कि कासवी उसके घर गई और वहां जाकर उसने देखा कि केशव घर पर ही था। केशव को घर पर सुरक्षित देख उसने चैन की सांस ली। पर वहां जो हो रहा था कासवी को बहुत अटपटा लगा। अटपटा होता है बच्चों कि बहुत अजीब सा लगना। केशव ने अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ था और उसकी माँ बाहर से उसको सांत्वना दे रही थी। कासवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर फिर भी वह केशव को समझाने में मदद करने लगी। कुछ देर के बाद केशव ने दरवाजा खोला और जोर जोर से रोने लगा। क्यों रो रहा था जोर जोर से? क्योंकि बारिश हो रही थी और उसको बारिश से बहुत डर लगता था। तो बच्चों, इसमें जो शब्दार्थ दिए गए हैं हम उनको देखते हैं। सबसे पहला है सुरक्षित। सुरक्षित का अर्थ होता है ठीक। दूसरा शब्दार्थ है हमारा चैन की सांस ली। चैन की सांस लेना होता है आराम मिलना। तीसरा है बच्चे हमारा सांत्वना। सांत्वना कहते हैं बेटा तसल्ली को। तो बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अब आगे देखते हैं। उसकी माँ ने उसे चुप करवाया और कुछ खाने को दिया। दोबारा बोलो, आपने सांस लिया उसकी माँ ने उसे चुप करवाया और कुछ खाने को दिया। अब वह कुछ शांत हो गया था। कासवी ने उससे पूछा कि उसे क्या हुआ था, पर केशव कुछ नहीं बोला और वापस अपने कमरे में चला गया। केशव ने कासवी को नहीं बताया कि वह क्यों रो रहा था। कासवी केशव के ऐसे व्यवहार से और ज्यादा चिंतित हो गई। तभी पास में खड़ी केशव की माँ ने कासवी की बेचैनी को भांप लिया। उन्होंने कासवी को बताया कि कोलकाता आने से पहले वे लखनऊ में रहते थे। उस समय केशव 4 वर्ष का था। एक दिन बारिश में खेलते खेलते वह घर के पीछे वाले बगीचे के उस गड्ढे में गिर गया जिसे कंपोस्ट बनाने। तो बच्चों, इसके शब्दार्थ देखते हैं हम। भाप लिया सबसे पहला हमारा शब्दार्थ है। भाप लेने का अर्थ होता है, मुहावरा भी है ये, पता लग जाना। तो उसकी माँ को पता चल गया कि कासवी को यह सब अटपटा सा लग रहा था। बच्चों, एक गड्ढा खोदा गया था कंपोस्ट बनाने के लिए। ये होती है कंपोस्ट, इसको खाद कहते हैं बच्चों हिंदी में। और इसके लिए इस तरह का गड्ढा खोदा जाता है और इस गड्ढे में सब्जी, चाय की पत्ती, जो भी हमारे आलू के छिलके, प्याज के जो बचते हैं, सब्जियों के टुकड़े, फलों के टुकड़े, उसको हम इस कंपोस्ट बनाने के लिए गड्ढे में डाल देते हैं। तो एक ऐसा गड्ढा वहां पर था जिसमें केशव गिर गया था। तो देखते हैं बच्चों। खोदा गया था, गड्ढे में बहुत अंधेरा था। वह मदद के लिए चिल्लाया। उसने माँ पिताजी को आवाज लगाई, पर बादलों की तेज गड़गड़ाहट के कारण कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाया। घर के सब लोग उसे ढूंढ रहे थे, पर वह अकेला रोता चिल्लाता हुआ उस गड्ढे में फंसा रहा। किस गड्ढे में? जो कंपोस्ट बनाने के लिए खोदा गया था। बारिश के कारण गड्ढे में पानी भी भर गया था। केशव घंटों तक उसी स्थिति से जूझता रहा। लगभग 2 घंटे बाद हमें पता लगा और हम उसे वहां से निकाल पाए। कितने समय के बाद निकाला उसको? 2 घंटे के बाद उसी गड्ढे में से। उस दिन से जब भी बारिश होती है तो उसे वही डर सताने लगता है। तो बच्चों, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो आइए इसका शब्दार्थ देखते हैं। गड़गड़ाहट। गड़गड़ाहट किसे कहेंगे बच्चों? गड़गड़ाहट का अर्थ होता है आवाज, तेज आवाज। जब बादल गरजते हैं तो गड़गड़ाहट होती है ना उसकी, तो उसका अर्थ क्या है? तेज आवाज। तो बच्चों, यहाँ तक सबको समझ में आ गया?
वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। केशव के साथ घटी घटना के बारे में जानकर कासवी को बहुत दुख हुआ। वह यह सहन नहीं कर पा रही थी कि उसका मित्र 4 सालों से इस दर्द से जूझ रहा है। कौन सा दर्द था उसके अंदर? कि उस गड्ढे में गिर गया था और ऊपर से बारिश हो रही थी और उस गड्ढे में वो 2 घंटे तक, 2 से भी अधिक घंटे तक उसमें पड़ा रहा। वह उसकी मदद करना चाहती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने मित्र की मदद करे। उसे कैसे समझाए कि वह एक हादसा था। क्या उसका मित्र सारी उम्र उस हादसे में से डरकर बिताएगा? यह प्रश्न कासवी को सताने लगा। तो कासवी मन में ऐसा सोच रही थी। केशव के बारे में सोचते सोचते कासवी वापस घर लौट आई, पर अपने साथ ढेरों प्रश्न ले आई। सारी रात कासवी को वे प्रश्न बेचैन करते रहे। अगली सुबह कासवी केशव के घर पहुंची। उसने केशव की माँ से पूछा कि क्या केशव हमेशा ऐसे ही डरता रहेगा? क्या कोई उसकी मदद नहीं कर सकता? तो बच्चे, इसमें एक शब्दार्थ है मदद। मदद का अर्थ होता है सहायता करना। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का पाठ आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक अभ्यास पत्र दूंगी, उसके माध्यम से जो उसमें अभ्यास कार्य दिया गया है आपको वो करना है। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।